हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ, वर्क अंडर ओपन कंप्यूटर विजन और मैटलैब कंप्यूटर विजन टूलबॉक्स। अब ये होता क्या है बेसिकली, अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। देखें, ओपन कंप्यूटर विजन यूज़ फॉर, अब यूज़ किसके लिए होता है भाई? सिंपल सी बात है, ये जो है आपका कंप्यूटर विजन एक तरीके का प्लेटफॉर्म है या लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है रियल टाइम कंप्यूटर। रियल टाइम से मुराद ये है कि क्या कहते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम, मतलब जैसे ही आपने तस्वीर खींची फ़ौरन ही वो इमेज प्रोसेसिंग करे फोकस करके। ठीक है, ये ना हो कि इमेज प्रोसेसिंग बाद में हो रही है। और ये सब आजकल के कैमरे में भी हो रहा था, आपने देखा होगा। जो आजकल के कैमरे हैं उसमें फोकस पे क्लिक करो आप, मतलब फोकस वाला जो हिस्सा आ रहा होता है, तो आप फोकस पे क्लिक करो तो वो उसी ऑब्जेक्ट को फोकस करता है और बाकी सब ब्लर कर देता है। तो ओपन कंप्यूटर विजन का यही काम है। अब वर्क अंडर कंप्यूटर विजन यानी कंप्यूटर विजन के अंडर कौन कौन से काम आते हैं? सबसे पहले तो डीप लर्निंग एल्गोरिथम आते हैं। मतलब किसी भी किस्म का डीप लर्निंग एल्गोरिथम से मुराद ये है कि बहुत ही गहराई वाला एल्गोरिथम। गहराई वाला एल्गोरिथम मतलब आप तस्वीर लेते हो तो आपने देखा होगा आजकल के कैमरे में क्या हो रहा होता है, तस्वीर जब ली जा रही होती है कितनी साफ सुथरी तस्वीर आती है खींचने के बाद, और उसी ऑब्जेक्ट की आती है जिसकी तस्वीर आप ले रहे हो। ठीक है, और कोई दूसरी ऑब्जेक्ट की तस्वीर नहीं है, मतलब बाकी सब ब्लर मार देता है, जितना भी बैकग्राउंड सब ब्लर हो जाता है, सिर्फ उसी चीज की निखर के तस्वीर आती है जो आपने खींची होती है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फिर आप फेस एप्लीकेशन, आजकल फेस एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हैं, मतलब बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है आजकल, एक तरीके की एआई आई है, सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक तरीके का स्क्रीन जैसे नुमा रख गया है जो एंड्रॉइड तरीके से चलती है। ठीक है, एंड्रॉइड तरीके से चलाया जाता है, उसी में आप अपने कपड़े वपड़े चेक कर सकते हो, मतलब जितने भी उस वक्त उसमें मौजूद होंगे सारी तस्वीरें उसमें मौजूद होंगी। बस आप आगे करते जाओ, स्वैप करते जाओ, स्वैप करते जाओगे तो कपड़े आपके ऊपर खुद ही लगते जाएंगे और ट्रायल रूम की भी जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। सही है, सिंपल, ये नॉर्मल उसी पे आपका चेक करा दे कि आप किस तरह लगोगे ये कपड़े पहनने के बाद। तो ये फेस एप्लीकेशन होते हैं। और फेस एप्लीकेशन और भी किस्म की हो सकती है, फेस डिटेक्ट करके कोई भी, जैसे मोबाइलों में भी आजकल आपने देखा होगा, फेस हम लोग डिटेक्ट करते हैं तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद आपका मोबाइल खुल जाता है, फेस स्कैनिंग के बाद फौरन खुलता है, तो कि वो एजेस आपकी डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई आईएस ने जिस फेस का वो किया था वो एजेस डिटेक्ट सही हो रही हैं कि नहीं। अगर मैच कर रही हैं उस डिटेक्शन से जो आपने की है सिर्फ, तो खुल जाता है मोबाइल। सही है। फिर ओसीआर क्या होता है भाई? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक तरीके का वो होता है। जैसे आप किसी भी किस्म की इमेज लेते हो, मतलब किसी भी, जैसे आजकल गाड़ी वगैरह जा रही है, सही, गाड़ी वगैरह चल रही है। अब गाड़ी वगैरह चल रही है तो गाड़ी के नंबर प्लेट आपने फोकस करके ना तस्वीर ले ली, फिर वो स्कैन होके आपकी कंप्यूटर में आती है, जो सिक्योरिटी रीजन के लिए यूज किया जाता है। और ये अक्सर पार्किंग में होती है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी, जो आपकी स्कैन करके टैक्स डॉक्यूमेंट पे कर देता है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर आपने स्कैन किया, टैक्स डॉक्यूमेंट पे है, टैक्स डॉक्यूमेंट से सिंपल आप डालो डेटा में, वो डेटा आपको पूरा बता देगा कि भाई ये बंदा कौन है, किसकी गाड़ी है, किसके नाम पे गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, ये सब बता देगा ऑप्टिकल और ओसीआर में। ठीक है, मैं ये फजूलियात इसलिए नहीं पढ़ता भाई कि पढ़ना फजूल है, इससे अच्छा आपको बता दिया जाए डायरेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नाम से ही पता चल रहा है किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी थी कि ओपन कंप्यूटर विजन क्या होता है, कि वो इमेज प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जिस ऑब्जेक्ट को आप फोकस करते हो वो उसी को डिटेक्ट करके तस्वीर लेता है, तो वही आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मतलब जैसे इधर मैंने तस्वीर में बताया हुआ, आप देख सकते हैं ये बंदा भाग रहा है, ही इज ह्यूमन लिखा हुआ आ रहा होगा हमारे डेटा में। इधर ये कार है, कार को डिटेक्ट कर लिया भाई ये कार है, और ये गाड़ी किस किस पोजिशनों में खड़ी हुई है ये तक के डिटेक्ट कर लेता है, मतलब कितने कितने फासले पे ये गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है। ठीक है, मेडिकल कंप्यूटर विजन, ये तो मैंने एक ही एग्जांपल डाली है, आप बहुत किस्म के एग्जांपल डाल सकते हो भाई। इस एग्जांपल में ये बता रहा है कि सीटी स्कैन में आपका क्या होता है, एक तरीके ब्रेन को चेक किया जाता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह आपको होता है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आपको हो जाता है तो आपको सीटी स्कैन किया जाता है ना दिमाग को, तो ये वही काम करता है, तो एक तरीके स्कैनिंग कर रहा होता है। मेडिकल में इस तरह यूज होता है कंप्यूटर विजन, यूज कह लो या फिर आप अंडर वर्क कह लो कंप्यूटर विजन की। ठीक है, सो दोनों में आता है ये। फिर आप लोग सेमेंटिक सेगमेंटेशन, सेमेंटिक सेगमेंटेशन क्या होता है भाई? सेमेंटिक सेगमेंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस टू ऑफ लिंकिंग। भाई ये देखो सिंपल तरीके से ना पिक्सल को मैच करता है, आपस में मिलाता है, और फिर उस पिक्सल की मैच करने की बुनियाद बता रहा होता है कि ये बंदा है, ये कार है, और ये फर्नीचर है, ये पीस है। ठीक है, ये सब बता रहा होता है आपको। ठीक है, सेगमेंटेशन यही होता है, सेमेंटिक सेगमेंटेशन। अब मैटलैब कंप्यूटर क्या करता है भाई? जैसा मैंने इसमें बताया आप तरीके से, जैसे आपने एक रिपोर्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट क्या कर रहा होता है? डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कि भाई ये गाड़ी जा रही है, ये बंदा जा रहा है, ये ट्रैफिक लाइट है,
और ये क्या कहते हैं आगे गड्ढा है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें डिटेक्ट कर रहा होता है वो रिपोर्ट के आगे डेंजर है या आगे डेंजर नहीं है। सो ये एक तरीके से आप मशीन को लर्न करा रहे हो, तो ये एक तरीके का मैट लैब के ज़रिए आप मशीन को लर्न करा रहे हो कि आए ये ट्रैफिक लाइट ही है, ये और कुछ नहीं है, या ये क्या कहते हैं बंदा ही है और कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बराए मेहरबानी मेरी लैंग्वेज में घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि भाई आपने बहुत अच्छी बनाई है या बहुत बुरी बनाई है, क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो ये सब आप हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।